स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज क्लास 8 का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी आंसर की। कल मॉर्निंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी वीडियो भी हमने डाली थी, और इस बार का जो पेपर है वो अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सेम आया है जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का। तो जिन्होंने वो वीडियोस देखा था उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सेक्शन ए जो हमने 16 मार्क्स का, रीडिंग का, राइटिंग 12 मार्क्स, ग्रामर 14 मार्क्स और लिटरेचर 18 मार्क्स, जिसमें हम सेक्शन ए और सेक्शन सी के आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले आपका ये एक रीडिंग का अनसीन पैसेज था, और ये आप एक बार पैसेज पढ़ लो, फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें से कोई 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको 4 में से, और सभी 2-2 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट सजेशन गिवन टू किंग फॉर मैनेजिंग हिज एक्शंस। तो कौन सा सजेशंस दिया गया? तो अगर आप देखो पैसेज में कहाँ पर है ये, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है ना, तो किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट है, व्हाई डिड सम पीपल बिलीव द किंग शुड कंसल्ट मैजिशियन। तो मैजिशियन के बारे में देखो कहाँ लिखा है, तो यहाँ दिखा है ना, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियन कैन डू दैट। तो मैजिशियन के पास इसलिए जाने के लिए कहा गया क्योंकि मैजिशियंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फिर है, व्हाट वाज द किंग ट्राइंग टू डिटरमाइन इन द पैसेज। तो किंग क्या करना चाहता है? तो राइट टाइम फॉर एक्शंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और फोर्थ है, वाई डिड सम पीपल थिंक अ काउंसिल वाज नीडेड टू मेक डिसीजन इन टाइम टू मैनेज फेस्टिवल टू डिसाइड रूल गेट टुगेदर सोल्जर्स। तो इसमें भी अगर आप पढ़ोगे तो काउंसिल वाला यहाँ पर आपको दिया होगा कि हाँ, किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ मैनेजर्स हु विल हेल्प हिम टू एक्ट एज प्रॉपर टाइम। तो प्रॉपर टाइम पे आपको काम करने के लिए किंग को हेल्प मिल सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू मेक डिसीजन ऑन टाइम। नेक्स्ट फिफ्थ है, बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ सम एडवाइजर विच ऑप्शन वाज द किंग टोल्ड टू अवॉइड। तो किंग को क्या अवॉइड करने के लिए कहा गया? इसका भी अगर आप देखो तो यहाँ पर था आपका, देखो कि किंग टोल्ड टू अवॉइड फुलिश प्लेजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुलिश प्लेजर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला अनसीन पैसेज के सारे आपने देख लिए। इसमें से कोई 4 आपको करने थे, 4, हाँ, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था पहला। उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट अनसीन पैसेज। ये भी आपका 8 मार्क्स का, इसमें भी 5 में से कोई 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पढ़ लो एक बार, आपने पढ़ लिया होगा। अब इसमें देखते हैं, पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट पीकॉक चूजन एज इंडियाज़ नेशनल बर्ड ऑन 26 जनवरी 1963। तो इसमें आपको ट्रू बताना है इनमें से कौन सा है। सो इट इज़ वन ऑफ द, देखो यहाँ अगर लिखा है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। पहले लाइन में ही इसका आंसर आपको मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। फिर उसके बाद दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स पीकॉक फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। तो पीकॉक के फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कैसी है? स्मॉल बॉडी, लार्ज बीक, लार्ज बॉडी, नैरो लॉन्ग नेक, शॉर्ट नेक, या लार्ज बीक एंड शॉर्ट विंग्स। तो ये भी इसमें देखो लिखा है, इट हैज़ स्मॉल बीक, लार्ज बॉडी, लॉन्ग एंड सिलेंडर नेक। तो इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन में ये सारी चीज़ें दी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, लार्ज बॉडी, नैरो एंड लॉन्ग नेक। थर्ड है, वेयर इज़ द पीकॉक कॉमनली फाउंड इन इंडिया। तो पीकॉक कहाँ पर मिलते हैं? तो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल एरियाज़। ये आपने देख ही लिया होगा पैसेज में, ये यहाँ पर है अगर आप देखना चाहो। यहाँ आपको गिवन है कि पीकॉक प्रोमिनेंटली इन एग्रीकल्चर एरिया, फॉरेस्ट एंड नियर वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट फोर्थ दिया है, हाउ मैनी फेदर्स डज पीकॉक टिपिकली हैव। तो कितने पंख होते हैं एक पीकॉक के? तो देखो यहाँ लिखा है ना, अराउंड 200 सिल्की फैदर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 200 सिल्की फैदर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, व्हाट हिस्टोरिकल यूज डिड पीकॉक फैदर्स हैव। तो दे वर यूज्ड डेकोरेटिव आइटम्स, यूज फॉर राइटिंग बाय सोकिंग देम इन इंक, यूज टू क्लीन हाउस और फॉर कुकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दे वर यूज फॉर राइटिंग बाय सोकिंग देम इन इंक। ये भी इसमें आप पैराग्राफ में देख सकते हो। तो ये टोटल सेकंड क्वेश्चन के 5 का आंसर था। इसमें से कोई 4 आपको करेक्ट करने थे, जो कि 8 मार्क्स का है। उसके बाद सेक्शन बी राइटिंग में आप प्रियांशी या प्रियांशु हो, और आपको एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, जिसमें एक रिनाउंड आर्टिस्ट को टॉक के लिए, जो कि वेरियस आर्ट फॉर्म्स के बारे में बताएगा और स्टूडेंट्स के अमंग इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। तो ये आपको एक
प्रिंसिपल को ऑफिशियल फॉर्मल लेटर लिखना है। और ये इनफॉर्मल लेटर आपको ये तो ऊपर वाला, ये नीचे वाला करना है। इसमें नेशनल साइंस फेयर आप जो है वो होने वाला है, उसके बारे में आपको कज़न को बताना है। कल बुक फेयर का आया था और ये नेशनल साइंस फेयर का, तो कल वाला पेपर से बहुत सारा रिलेटेड पेपर है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक डायरी एंट्री है कि आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया है और इसके लिए आपको एनुअल डे पे अवार्ड मिलेगा। इसके बारे में अपनी डायरी एंट्री लिखनी है, या फिर एक यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसके बेस पे आपको एक स्टोरी फॉर्म करनी है। नेक्स्ट उसके बाद अब है सेक्शन सी ग्रामर। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स पहला है, जिसमें आपको पहले 4 करने हैं। तो देयर इज़ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो पेंटिंग कहाँ पर होगा, वॉल पे, तो ऑन द वॉल। उसके बाद है माई ग्रैंड फादर वाज बोर्न डैश अ स्मॉल विलेज, तो बोर्न टू ऑफ बाय इन, तो इसका हो जाएगा बोर्न इन अ स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर है डिस्ट्रीब्यूट दी चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स को अपने दोस्तों में, तो अमंग योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द वर्कर विल रिज्यूम वर्क, तो वर्कर जो है वो कल से, तो मतलब फ्रॉम टुमारो, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल या डिटर्मिनर्स लिखना है। ये भी कल की तरह ही एग्जैक्ट सेम आए हैं, बस सेंटेंस चेंज हो गया, लेकिन ऑप्शंस बिल्कुल सेम है। जैसे बिल्डिंग इज स्मॉलर देन आवर्स, तो ये हो जाएगा देयर, ठीक है, देयर बिल्डिंग इज स्मॉलर देन आवर्स। मैनी और मच फ्रूट्स वर रॉटन ड्यू टू हॉट वेदर, तो इसका हो जाएगा मैनी फ्रूट्स। फिर है आई वेंट टू डैश कॉलेज येस्टरडे, तो आई वेंट टू अ कॉलेज। फिर है ईच, और ये ऑल मेंबर ऑफ द टीम वाज कॉल्ड ऑन स्टेट, सो ईच मेंबर, यहाँ सिंगुलर फॉर्म है तो ईच आएगा। फिर है आर डैश योर बुक्स, सो आर दीज, यहाँ पर आर दीज योर बुक्स, क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो इसलिए दीज आएगा इसमें। कैन यू शेयर देम विद मी, तो इस तरह से ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। इनमें से कोई 4 आपको इसमें से करने हैं। 7th भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें से कोई 3 आपको करेक्टली करना है। ये भी कल भी यही 4 ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो स्टूडेंट सबसे पहला हो जाएगा मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्ज़ाम टू स्टडी एट दिस स्कूल। सेकेंड है सन्नी डैश सिंग लाइक अ प्रो बाय द एज ऑफ 1, तो 1 साल से वो अच्छा गा सकता है, तो इसके लिए आ जाएगा कुड। नेक्स्ट है वी, हम स्कूल जो है कल जाएंगे, तो फ्यूचर की बात की जा रही है, तो फ्यूचर में आ जाएगा यहाँ पर विल, वी विल गो टू द स्कूल टुमारो एट 8 AM। लास्ट जो बच गया आपका वो हो जाएगा आपका वुड, तो वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर लंच टुमारो। तो ये आपका इसके चारों हो गए, इसमें से कोई 3 आपको करने थे। 8th क्वेश्चन है आपका, इसमें इनकरेक्ट वर्ड को फाइंड आउट करना है, उसकी जगह करेक्ट करना है। जैसे पहला तो आपको दिया है वेंट की जगह पर गो हो जाएगा। सेकंड है आई हैड टू वेंट आउट डिस्पाइट द हैवी रेन आउटसाइड टू गेट, टू गॉट की जगह हो जाएगा यहाँ पर गेट, तो टू गॉट की जगह हो जाएगा टू गेट सम मेडिसिन। ऑल्दो द सिम्टम्स वाज नॉट एज, तो सिम्टम्स वाज की जगह हो जाएगा वर, तो वाज की जगह हो जाएगा वर। द सिम्टम्स वर नॉट एज प्रोनाउंस्ड एज दे वर एट की जगह हो जाएगा इन द मॉर्निंग, एट की जगह एज दे वर इन द मॉर्निंग। एंड डॉक्टर हैड इंस्ट्रक्ट्स, तो यहाँ हैड है तो 3rd फॉर्म आएगा, तो इंस्ट्रक्ट की जगह हो जाएगा इंस्ट्रक्टेड, तो इंस्ट्रक्ट्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा इंस्ट्रक्टेड। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। फिर अब लास्ट ये सेक्शन डी लिटरेचर है। नेक्स्ट है ही विच ट्रैक रिमेन्स आफ्टर द नाइट रेन्स, तो अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ देखो लिखा है द नाइट रेन्स हैड ऑल ट्रैक एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड्स, तो कैट और बजार्ड्स के जो ट्रैक्स हैं वहीं पर रहे थे, तो इसका आंसर कैट और बजार्ड्स हो जाएगा। फिर है द डैश वर इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है ना द बजार्ड्स इम्पेशेंट टू रिटर्न देयर बिजनेस, तो इसमें आ जाएगा बजार्ड्स। नेक्स्ट है जॉर्डी वाज लुकिंग फॉर, तो जॉर्डी किसके लिए देख रहा था, तो ही हैड नॉट फाउंड के लिए ना, तो वो फाउंड के लिए देख रहा था, तो इसमें आ जाएगा फाउंड, FAWN। यहाँ आ जाएगा आपका बजार्ड, और फर्स्ट में किसका ट्रैक रह गया था, तो कैट और बजार्ड का। फिर उसके बाद ये आपका एक आंसर करना है आपको 2 क्वेश्चंस के ही, जो कि 4 मार्क्स के होंगे। एक आपको फ्रेज दिया है और इससे रिलेटेड एक बार पढ़ लेते हैं। द सन
glistened on the sand, the sea waves broke waywardly, the child sat playing with shell, raised his head, seemed to know me, said, I hire with nothing, from henceforth that bargain struck in child play, made me a free man. अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्या गया, व्हाट वाज द चाइल्ड प्लेइंग विथ, तो देखो इसमें लिखा गया ना कि चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का शेल्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर दिया है हाउ डज़ द चाइल्ड हायर द स्पीकर, तो यहाँ भी लिखा हुआ है अगर आप देखो तो आई हायर विद यू नथिंग, तो नथिंग, तो चाइल्ड हायर द स्पीकर विद नथिंग। फिर व्हाट डिड द बार्गेन विद द चाइल्ड अल्टीमेटली ब्रिंग द स्पीकर, तो द बार्गेन स्ट्रकिंग चाइल्ड प्ले एंड मेड मी अ फ्री मैन, तो इसको जो स्पीकर है उसको क्या मिले उससे, फ्रीडम, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सारे आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, और अब ये इसमें कोई आपको 4 करने थे, ये भी सेम चैप्टर्स जो कल वाले चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर्स हैं, अगर कल आपने देखा होता तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाता। तो ये आप इन चारों में से कोई 3 आपको करने, तो इस तरह से ये आपका पूरा पेपर हमने सॉल्व करा दिया, इसको अच्छे से देख लो। और बाकी एग्ज़ाम्स की वीडियोस भी, पेपर जो है जब मॉर्निंग का होगा तो इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि पहले ही उसी सेम पैटर्न पे आ रहा है, तो उसको देखते रहो। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जितने भी आपके 8th क्लास के इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।